दोस्तों, आपने अक्सर ये सोचा होगा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पूरे कौरव वंश का सर्वनाश क्यों करवा दिया था। क्या कौरव इतने बड़े पापी थे कि कोई भी जीवित रहने योग्य नहीं था। दोस्तों, हम ये अक्सर सुनते हैं, अपनी करनी का फल हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में। क्या कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता की करने की सजा संतान को भी भोगनी पड़े। जानेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर। मगर सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ज्ञानी पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको मिलती रहें ऐसे ही रोचक जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। तब कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पास आए, उनको सांत्वना देने। और कृष्ण ने कहा, महाराज, मैं अब द्वारका के लिए वापस जा रहा हूँ। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो कुछ मांग लीजिए, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर दे दीजिए। तो कृष्ण ने कहा, पूछिए भूपा जी। धृतराष्ट्र बोले, हे माधव, हे केशव, मैंने भला ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया, मेरे घर की सभी स्त्रियां विधवा हो गईं और मेरे पूरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप अपने पिछले 101वें जन्म में भीलों के राजा थे। आप बहुत ही प्रतापी, दानी, प्रजापालक थे। सारी प्रजा आपसे बहुत खुश थी। क्या मानव, क्या जीव जंतु और क्या पशु पक्षी, सभी आपके गुणगान गाते थे, सभी आप पर बहुत भरोसा करते थे। हे राजन, आपके राज्य में एक हंस और हंसनी का जोड़ा भी रहता था। उस जोड़े के 100 बच्चे थे। एक दिन हंस ने हंसनी से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो इस पर हंसनी बोली, बिना पत्नी के भला कैसा तीर्थ यात्रा, इसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो हंस ने कहा, अगर तुम भी चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो इस पर हंसनी ने बहुत ही निश्चिंत होकर कहा कि हमारे भील नरेश बहुत ही सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजापालक हैं। हम अपने बच्चों को उनके पास धरोहर के रूप में छोड़ जाएंगे और तीर्थ यात्रा से लौटकर उन्हें 6 महीने बाद वापस ले लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और वो भील राजा को अपनी संतान सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और भील राजा ने भी उन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी रसोइये को दे दी। इधर समय बीतता रहा और भील राजा की तबीयत कुछ खराब होती दिखाई देने लगी। उनका खाना पीना छूट गया। एक दिन राजा ने अपने रसोइये से ताज़ा मांस खाने की इच्छा जाहिर की और रसोइये ने भी जंगल में खूब तलाश की ताज़ी मांस की, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जान का डर था, तो रसोइये ने जब उसको कुछ नहीं मिला तो हंस हंसनी के एक बच्चे को मारकर पकाया और राजा को खिला दिया। राजा उस मांस के भोजन को खाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने गले से एक मोती की माला उतारकर रसोइये को देते हुए कहा, मुझे ऐसा ही मांस रोज खिलाओ, अगर नहीं खिलाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित मार डालूंगा। रसोइया डर के मारे अब रोज एक बच्चे को मारता, उसे पकाता और राजा को खिलाने लगा। और ऐसा करते करते उसने हंसनी के पूरे 100 के 100 बच्चे राजा को खिला दिए। इधर 6 महीने जब बीत चुके थे तो हंस और हंसनी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और राजा से मिलने के लिए पहुंचे ताकि वे अपने बच्चों को वापस ले आएं। राजा ने रसोइये को बुलाया और उनके बच्चे लाने को कहा। तब रसोइये ने कहा, महाराज, अब आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दें या जीवन दान, मगर मुझे मेरा परिवार बचाना था, क्योंकि आपने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे रोज़ ऐसा ही मांस खिलाया जाए, तो मैं अब रोज़ ऐसा मांस कहाँ से लाता। इसीलिए मैं हंस और हंसनी के एक बच्चे को रोज़ मारकर पकाता और आपको खिलाने लगा, और इस तरह मैंने आपकी जान भी बचाई, क्योंकि आप बीमार थे और आपका खान पीन छूट गया था।
इतना सुनते ही हंस और हंसनी रोने लगे। और फिर क्या था, क्रोधित होकर हंसनी ने राजा से कहा और उसे श्राप दिया कि हे राजा, तू तो आंखें होते हुए भी अंधा है और हृदय से भी अंधा है। मैं अपनी संतान को तेरी देखरेख में छोड़कर गई थी भरोसे के साथ, ये सोचकर कि तुम उनका ध्यान रखोगे, मगर तूने अपना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं किया। एक बार भी नहीं पूछा रसोइये से कि मेरे बच्चे कहाँ हैं और कैसे हैं। हे राजन, जैसे मेरे 100 बच्चे मारे गए हैं, वैसे ही तू भी अपने 100 पुत्रों को हमेशा के लिए खो देगा। तेरे भी बच्चे ऐसे ही मारे जाएंगे। इतना कहकर हंस और हंसनी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो राजन, यही आपका पाप कर्म था जिसको आप इस जन्म में भोग रहे हैं। ये कर्म फल का चक्र है, इसे कोई अछूता नहीं, स्वयं मैं भी नहीं। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।